सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम नया पाठ, बहुत ही सुनहरा पाठ 13 हिमालय, जो कि हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़। आलय मतलब घर, बर्फ़ का घर, पूरे बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय प्रदेश, हिमालय की वो पर्वत की श्रृंखलाएँ और उसमें से निकलती हुई ये नदियाँ। आप सभी जानते हैं हिमालय हमारे भारत के लिए, हमारे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी हिमालय के इस पाठ को चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो चूँकि मैं पाठ शुरुआत करने से पहले बता दूं, यह जो पाठ है प्यारे बच्चों एक स्किप चैप्टर है। तो आपको क्या करना है भाई, इस पाठ के केवल बुक वर्क को करना है, कॉपी वर्क आपको नहीं करना है। फिर भी हम इस पाठ के अंतर्गत जो भी जानकारी है हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। त्रयोदश पाठ हिमालय। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पाठ परिचय। हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि यह जो पाठ है महाकवि कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथ बनाए गए हैं। वो 7 ग्रंथ मैं आपको बताता हूँ। ये हैं वो कालिदास जी, पूरा नाम महाकवि कालिदास। इनके जीवन परिचय के बारे में आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अभी हम काम की बात करते हैं। ये देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं रचनाएं। इन्होंने 7 रचनाएं की हैं, प्रमुख 7 संस्कृत के सप्त ग्रंथ कहते हैं जिसको। विक्रमोर्वशीयम, मालकी, मालविका अग्निमित्रम, महाकाव्य है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार। ये देखिए यहाँ पर 3 और 3 6, और ये एक ऊपर में नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 7 रचनाओं में से एक रचना आपका ये देखिए कुमार संभव, हमने आपको बताया। उसी में से ही जो है आपका ये जो पाठ है वह कुमार संभव नामक ग्रंथ से लाया गया है, जिसमें हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। ये देखिए पहला श्लोक क्या कह रहा है? अस्ति उत्तराश्याम दिशि देवात्मात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरत्यो ये निधि वहाग्य स्थितः, पृथ्वी वायव मानदंडः। तो इस तरह से वाचन आप शांत भाव से करेंगे। बाकी इस पाठ के जो है वर्णन को हम देखें, बहुत ही मनोहर है। ये देखिए कहा जा रहा है कि देव रूपी हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय का पर्वत है, और हिमालय को नगाधिराज पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम तक है ना, 2 समुद्रों के बीच बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक विद्यमान है। हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी में एक स्केल के भांति स्थित है। आगे प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा संस्कृत में जो पाठ का श्लोक है इसको आप गृह कार्य दे रहा हूँ मैं आपको। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको ये जो श्लोक है वो गृह कार्य दिया जा रहा है, आप वाचन करें। इसके हिंदी अनुवाद को अगर हम देखें तो लिखा है, हिमालय अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न करता है, परंतु इन रत्नों की सुंदरता उस पर भरी बर्फ के कारण लुप्त हो जाती है। यही हिमालय एकमात्र दोष है। फिर भी हिमालय की सुंदरता इससे बाधित नहीं होती। आप जानते हैं कि उसी प्रकार जैसे चंद्रमा पर धब्बे होने के बाद भी वह अपनी किरणों के अत्यंत सुंदर लगता है, तो वैसे हिमालय भी दूर से बहुत सुंदर और नज़दीक से भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। हिमालय के मध्य में क्या होता है भाई, साधुगढ़ बादलों की छाया से आनंदित हो जाते हैं, है ना भाई। हिमालय में गुफा में वो आश्रय लेते हैं। जब वर्षा होती तो भी वहीं पर वो आकर के हिमालय में क्या है आश्रय लेते हैं। और जब क्या होता है भाई, धूप लेना है तो आश्रम से बाहर कहाँ से, गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गर्म चोटियों पर आश्रय लेते हैं क्योंकि वहाँ बादल नहीं पहुँच पाते। हाथी यहाँ पर ये देखिए कपोल कंडू माने कि अपनी कनपट्टी की खुजली को मिटाने के लिए देवदारू नामक वृक्षों से अपने कनपट्टी को रगड़ता है, और अपने रगड़े हुए है ना, रगड़ कर अपने खुजली को मिटाता है। और जब रगड़ होती है तो वृक्षों से
निकला हुआ सफ़ेद रस जो दूध है वो हिमालय की चोटियों को सुगंधित कर देता है। जिस प्रकार से डरे हुए क्षुद्रों की रक्षा श्रेष्ठ जन करते हैं, है ना भाई, उसी प्रकार हिमालय भी जो है अपनी गुफाओं में सूर्य किरणों से डरे हुए जो उल्लुओं और अंधकार की रक्षा करता है। जो गुफा में बहुत सारे जीव जंतु और स्वयं अंधकार गुफा के अंदर सहारा लेता है, आश्रय लेता है। इस तरह से प्यारे बच्चों यह पाठ मैंने आपको बताया। एक स्किप चैप्टर है, आपको बस इसके अनुवाद को समझ लेना है, कॉपी और आपको नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर नए पाठ के साथ।